नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं, एक बार फिर रिपीट वीडियो है। कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी और दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे जहां मैंने कहा था लेके बैठ जाओ आराम से, ये यहां से पैसा बना के देंगे और बना के दे सकते हैं। देंगे कहना इस गलत वर्ड, बना के दे सकते हैं और आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में है, आपके लिए फाइनेंशियल्स काफ़ी फेवर में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मार्केट में जो है वो है वैल्यूएशंस आपके फेवर में है। दोनों स्टॉक्स की बात करता हूं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। मैं स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस पे ओवरवेट था कल जब मैंने वीडियो बनाई थी और रीज़न ये था कि बजाज फिनसर्व ने मूव दे दिया है और बजाज फाइनेंस को मूव देना बाकी है। आज इस स्टॉक को पर्सनली मैं खुद लेने वाला था। आप लोग अगर मेरे व्लॉग चैनल पे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आज से अपने व्लॉग चैनल पे आपको लाइव जो सौदा मैं ले रहा हूं यहाँ से अगले 3-4 महीने के लिए वो लाइव दिखाऊंगा। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी उसमें पोजीशन क्रिएट ना करे। इनफैक्ट मैं शायद स्टॉक का नाम भी नहीं शो करूंगा, इसलिए नहीं कि आप लोग ले लोगे या आप लोगों से मेरे को छुपाना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट फिर उन्हीं चीज़ों को आपके साथ, हमारी फेक अकाउंट्स जो हैं हमारे नाम से जो चल रहे हैं उनको दिखाते हैं और फिर कहते हैं इसी तरीके के ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। और जो लोग हम पे मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं वो तुरंत जुड़ जाते हैं, पैसा भी दे देते हैं, जिसमें मैं हूं ही नहीं वो। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता हूं, यही रीज़न है सबसे बड़ा। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे 10 ट्रेड्स की बात करी थी, टोटल 4 ट्रेड मार पाया था। इतने फेक अकाउंट एक्टिव हुए ना उस समय, और टेलीग्राम पे लोगों ने खूब पैसा दे दिया, उसके बाद हमने वहां भी बंद कर दिया था। तो बजाज फाइनेंस में पर्सनली खुद पोजीशन लेने जा रहा था बट मैंने नहीं ली, और ये मैंने अपने व्लॉग में क्लियरली आज जो शाम को मैं पोस्ट करूंगा अराउंड 7:30 के समथिंग उसमें दिखाया है मैंने, तो वो आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मैंने ली इसलिए नहीं क्योंकि स्टॉक गैप अप आ गया था 1% के समथिंग और मेरा 5% का व्यू था। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर किसी के पास है, देखो नहीं ले पाए हो तो आपकी इच्छा है, छोड़ भी सकते हो क्योंकि मूव ऊपर निकल गया। अभी तो 2% ऊपर हो गया है, एक भी नहीं 2% हो गया है डे आई पे। लेकिन ये स्टॉक तैयार हो रहा है 7700 के लिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये किसी भी दिन कोई भी डिप मार दे तो प्लीज आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा अपनी पोर्टफोलियो में। अगर एक बार रिसर्च भी कीजिएगा, बजाज फाइनेंस लिटरली एक ऐसा स्टॉक है इस समय मार्केट में जिसमें आप ए से लेकर जेड तक कोई भी चीज नेगेटिव ढूंढ ही नहीं पाओगे। मैंने कल डिटेल में इस पे आराम से बैठ के काम करा था बड़े लंबे समय बाद, और कल आपके साथ डिस्कस भी किया। मतलब बजाज फाइनेंस में मैं जैसा कि कह रहा हूं, ए से लेकर जेड तक आप लोग अगर इसको कुछ भी नेगेटिव बता पाओ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं बता देता हूं, जो मैं पैरामीटर्स देखता हूं ना मोटा मोटी लेवल पे, जो मतलब बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स हैं उनको मैं देखता हूं, उन सब में ये टॉप क्लास खड़ा उतर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बजाज फाइनेंस 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये कोई पैरामीटर नहीं है, मैं बता रहा हूं कि दिग्गज कंपनी है, अपने हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है, 1234 रुपए की बुक वैल्यू है। अब पहला पैरामीटर होता है पीई का, वैल्यूएशन चेक करने के लिए। तो भैया एवरेज मीडियन पीई इस कंपनी का 44.5 का है, अभी ये आपको मिल रहा है 30 पे, तो मीडियन पीई से भी काफी सस्ता मिल रहा है। अगर मैं 5 साल के वैल्यूएशंस की बात करूं दोस्तों, तो ये मेरे को लोएस्ट पीई पे मिल रहा है। हाईएस्ट पीई 100 का इसका रह चुका है, और 2020 के कोविड में स्टॉक इतने वैल्यूएशन पे आया था, अराउंड 24-23 के पीई पे गया था, अभी 30 के पीई पे, तो लोएस्ट पॉइंट पे मिल रहा है वैल्यूएशन टर्म में। आगे मैं बढ़ूं अगर, तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जिस ग्रोथ से बढ़ता था उस ग्रोथ से जरूर नहीं इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट की कंपाउंडेड ग्रोथ अगर आप देखोगे ना तो 3 साल की 48% है, टीटीएम बेसिस पे 21% है, और 5 साल की 29% है। शेयर का भाव अगर आप देखोगे कितना चला है, तो 1 साल में -1% के रिटर्न है, 3 साल में -2% के रिटर्न है, जिसमें ग्रोथ खड़ी है आपकी 30% 40% की, और शेयर का प्राइस नेगेटिव है। तो अर्निंग्स फेवर में है, वैल्यूएशंस फेवर में है, स्टॉक का प्राइस नहीं चला है, फेवर में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जैसे देखते हो समझते हो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है और एफआईआईडीआईज और प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, तो ये एक और संकेत है कि सब पॉजिटिव है। बाकी मैंने ये सारी चीजें तो देखी, और पर्सनली अगर मैं ट्रेडिंग पर्पज से बात करूं तो मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था, अब भी शेयर कर रहा हूं। 7350 के ऊपर आप देखोगे इसमें टेक्निकल एनालिस्ट की कॉल आएगी बाय की, नोट माय वर्ड्स, 7350 के ऊपर, और अभी ये 7200 हो गया, कल 7100 था जब मैंने बात करी थी ये सारी चीजें। तो मूव दे रहा है ये छप्पर फाड़ने के लिए तैयार है भाई साहब। ये 8000 देखते ही देखते कब हो जाएगा आपको मुझे पता नहीं चलेगा।
बस उससे पहले एक डिप आ जाए, भगवान करे 7,000 तक की, तो हम इसको दोबारा उठा पाएं। क्योंकि कल हमने आपके साथ डिस्कस किया, आज 1% गैप अप आ गया। आज का लो भी 7071 का है। वैसे अगर किसी ने लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप बेचिएगा मत, बस यही कहूँगा। हिम्मत रखिएगा, अपनी कंपनी पे भरोसा रखिएगा। ये समझ लीजिएगा अगर गिरेगा भी तो बढ़ेगा जरूर, बस। तो ये मेरे बजाज फाइनेंस पे व्यू है। अब आता हूँ बजाज फिनसर्व पे। इसको मैंने डिटेल में नहीं चेक करा है, ये मैं बताना चाहूँगा, ये लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस फिनसर्व की तेजी को। देखो आज इसने गिरावट दिखाई, लेकिन अभी वापस से डे हाई पे आके खड़ा हो गया है आपके लिए। 52 वीक हाई हिट करता हुआ दिख रहा है। बजाज फाइनेंस भी इसी तैयारी में। टेक्निकल टर्म्स पे 5 साल के लेवल्स पे ब्रेकआउट आने की तैयारी है। जितने भी रेजिस्टेंस थे सबके ऊपर निकल रहा है, लाइफ हाई की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 1930 रुपए का है इसका। वैल्यूएशन नंबर में 34 का पीई है। अभी अगर किसी चीज की कमी है तो वो है बजाज फाइनेंस में वॉल्यूम्स की, और बजाज फिनसर्व में वॉल्यूम भी आ चुके हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक स्टिल मैं आपको एक बार रिपीट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि चले भी हैं। अब भगवान जी का आशीर्वाद इतना तंगड़ा है ना बीते एक हफ्ते से, आज डिस्कस करता हूं कल मूव आ जाता है। जैसे टाटा एलेक्साई एलटीआई में एंट्री डिस्कस किए, आज डिस्कस करें, कल टाटा एलेक्साई भागा था, परसों एलटीआई में एंट्री भागा, कल बजाज फाइनेंस फिनसर्व आपके साथ शेयर करें, आज दोनों ऊपर खड़े हैं। तो मतलब तंगड़ा चल रहा है। आपके साथ 3 शुगर कंपनियां बोली थी अगले 6 महीने के लिए, उत्तम शुगर बोला था, अवध शुगर बोला था, एआईडी पैर बोला था। तीनों देख लो आप, तीनों टारगेट डन कर गए। तो कृपा बनी हुई है भगवान जी की, तो बहुत अच्छी बात है। होप आप लोग बेशक फ्रेश लेके पैसा बना रहे हो या ना बना रहे हो, लेकिन कम से कम बेच तो नहीं रहे होगे। ये मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है कि मेरी वीडियो की वजह से किसी अच्छे ने किसी अच्छे स्टॉक को नहीं बेचा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी दोबारा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।